आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो इफिसियों की पुस्तक 5 अध्याय उसके 15 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों की नाई नहीं पर बुद्धिमान की नाई चलो। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज आपसे और मुझसे दोबारा से बुद्धि के बारे में बात करते हुए कहता है कि जब तुम अपनी चाल चलते हो, जब कोई भी काम करते हो, जब अपने मुख से कोई भी वाणी बोलते हो, तो उसे जांच कर ध्यान से देख कर बोलो, बल्कि निर्बुद्धियों की तरह नहीं कि कुछ भी कहीं भी कैसे भी बोल दो या कोई भी काम कैसे भी कर दो। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको यहाँ पर सचेत दिलाते हुए कहते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर पौलुस प्रेरित के द्वारा उसकी कलीसिया, इफिसियों की कलीसिया के लिए लिखा जाता है, आपके और मेरे लिए लिखा जाता है कि हम जो भी काम करें, जो भी चाल चलते हैं, उसे ध्यान से देखें, ताकि उससे किसी को ठेस ना लगे, ताकि उससे कोई ये ना समझे कि आप ईर्ष्या में कर रहे हो या आप घमंड कर रहे हो, ताकि उससे आप जिसको आप दिखाते हो, जिसके आप प्रतिबिंब हो परमेश्वर के, उसके ऊपर कोई आँच ना आने पाए। मेरे प्रियो, अगर आप मसीह यीशु के कहलाते हो, मसीह कहलाते हो और जाकर कुछ गलत काम करते हो, तो लोग क्या बोलेंगे कि शायद सारे मसीही ऐसे ही होते होंगे, शायद वो लोग जो यीशु मसीह को मानते हो ऐसे ही होते होंगे। मेरे प्रियो, इसलिए जब आप प्रतिबिंब हैं परमेश्वर का, जब आपके अंदर ईश्वरीय व्यवहार है, पवित्र आत्मा है, तो हमें हर एक काम देख के परख के करना है, क्योंकि परमेश्वर अपनी बुद्धि को हमें देता है, आपको और मुझे बुद्धिमान बनाता है। आप और मैं मूर्ख नहीं, निर्बुद्धि नहीं। मैं जानता हूँ प्रभु, मैं मानता हूँ मेरे प्रियो कि हम ऐसा थे, हम मूर्ख थे, हम निर्बुद्धि थे, परंतु अब जब हम मसीह में हैं तो परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा से हमें भरा है और हम अब बुद्धिहीन नहीं परंतु बुद्धि से भरे हुए लोग हैं। क्यों मेरे प्रियो, क्यों कहता है परमेश्वर ऐसा? क्योंकि वो जल्द आपको और मुझे लेके आने वाला है, इसलिए तैयार रहो, इसलिए हमेशा ध्यान से देखो, इसलिए हमेशा तत्पर रहो कि हाँ, कब यीशु मसीह आपको लेने आ जाए। इसलिए जागते रहो, बुद्धिमानी से अपने जीवन को व्यतीत करो। हालेलुया। अगर किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगे, वो परमेश्वर मना नहीं करता परंतु उत्तम से भरता है। हालेलुया। तो क्यों ना मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को बुद्धि के साथ, ज्ञान के साथ निर्वाह करें मेरे प्रियो, एक निर्बुद्धि और एक मूर्ख की तरह नहीं। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। सच में तेरा वचन सामर्थ्य है प्रभु यीशु। हे प्रभु, जो तेरा वचन हमसे कहता है कि हमें जो काम करे वो ध्यान से देख कर करें, हम जो चाल चलते हैं वो निर्बुद्धियों की नहीं परंतु बुद्धिमानी से करने पाए। तो प्रभु हमें सामर्थ्य दे, हमें अपनी आत्मा से भर पिता प्रभु यीशु, ताकि हम तेरे इस वचन को अपने जीवन में लागू करने पाए। जो लोग इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते हैं, अपने आशीषित कर प्रभु पिता। उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।